आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, जब चंद्रमा या सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आती है। When the light of the sun and the moon doesn't come on the earth because of an obstacle, किसी भी रुकावट की वजह से, that is called solar and lunar eclipse। जब चंद्रमा की रोशनी नहीं आती है तो वो क्या कहलाता है? lunar eclipse। और जब सूर्य की रोशनी नहीं आती तो वो क्या कहलाता है बेटा? सोलर एक्लिप्स। अब देखिए हम इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। देखिए आपके सामने जो है दो बॉल रखी हुई है बेटा, ये दो बॉल, ठीक है ना? देखिए ये बड़ी बॉल जो है इसको अर्थ मानिए और ये छोटी बॉल को क्या मानिए? मून। क्या मानेंगे? मून। ये बड़ी बॉल क्या है? अर्थ। और छोटी बॉल क्या है? मून। अब देखिए क्या होता है जब आप बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की, तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि ये जो अर्थ है आपकी, अर्थ रोटेट करती है इसके चारों, सन के चारों रोटेट करती है, तो मालूम है आपको क्योंकि अर्थ एक प्लैनेट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और ये जो मून है ये सैटेलाइट है, ये किसके चारों तरफ राउंड लगाएगा? अर्थ के चारों तरफ। जब क्या होता है कि जब लाइट सोर्स कौन सा है हमारे मेन अर्थ पर? सनलाइट। और सनलाइट जब होती है और उसके सामने जब राउंड करते हुए क्या आ जाता है? मून आ जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है लाइट ढक जाती है। देखो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखिए लाइट आ रही है ना अर्थ तक पूरी, आ रही है नहीं आ रही है? देखिए जैसे राउंड करता हुआ अब ये मून इसके सामने आ जाएगा तो लाइट क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। देखो अंधेरा हो गया। दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। सनलाइट जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़े समय के लिए मून के रोटेशन की वजह से क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है। इसके वजह से सनलाइट जो है वो अर्थ पर नहीं जा पाती, अर्थ पर क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। हमको लगता है कि सूरज को चंद्रमा ने क्या कर दिया है? ढक दिया है। दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। क्या कहलाता है वो? सोलर एक्लिप्स। देखिए आपके सामने पैनल पे देखिए सभी, देखिए सोलर एक्लिप्स जब सनलाइट कहां नहीं आ पाती है? अर्थ पर नहीं आ पाती है, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द मून। दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण। अब हम बात करते हैं कि इसकी लूनर एक्लिप्स की। अब लूनर एक्लिप्स की बात करते हैं, जब देखिए क्या होगा, देखिए ये जो सन है आपका लाइट का सोर्स है, जब ये इस पर लाइट देगा तभी तो इसका चमकता हुआ भाग हमें अर्थ से दिखाई देगा रात में। दिखेगा ही नहीं दिखेगा भाई, सूरज की रोशनी किस पर पड़ेगी? चंद्रमा पर, और चंद्रमा का चमकता हुआ भाग हमें दिखाई देगा। लेकिन अब इसमें वही चीज होती है कि जब इस तरीके रोटेशन होता है तो ये जो अर्थ है ये आपकी क्या आ जाती है? मून और सन के बीच में, जिसकी वजह से जो लाइट है सनलाइट अब क्या हो गई? ब्लॉक हो गई ना। इसकी वजह से हमें मून के जब चमकता हुआ दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। दैट इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। जब सनलाइट कहां नहीं पहुंच पा रही है? मून तक नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज ऑफ द अर्थ की वजह से। देखिए यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। देखिए सनलाइट जा रही थी सीधी मून पर, लेकिन बीच में क्या आ गई? अर्थ, ठीक है ना? व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है ना, कौन सी घटना होती है? व्हिच इज दैट हैपन? लूनर एक्लिप्स, बिकॉज़ द सनलाइट वाज ब्लॉक्ड बाय द अर्थ एंड द सनलाइट इज नॉट गोइंग ऑन द मून। सनलाइट मून पर नहीं जा पा रही है, और मून हमें जब सनलाइट नहीं जाएगी मून पर तो क्या हमें मून दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये आपका कौन सा है? लूनर एक्लिप्स। और जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है, तो ये सनलाइट जो होती है वो अर्थ पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से अर्थ के उस हिस्से में क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। अब देखिए इसको सिंपल तरीके से समझने का क्या है, देखिए इधर जब सन और मून के बीच में रोटेट करते हुए क्या आ जाती है बेटा? अर्थ। क्या आ जाती है? अर्थ। तो जो सनलाइट है वो किस पे नहीं जा पाएगी? मून पर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से मून थोड़े समय के लिए दिखना बंद हो जाता है। दैट इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। जब मून दिखना बंद हो जाएगा तो लूनर एक्लिप्स, और जब सन की लाइट दिखनी बंद हो जाएगी तो कौन सा एक्लिप्स होगा? सोलर एक्लिप्स। बिल्कुल। और सनलाइट कहां पे दिखाई देती है? हमको अर्थ पर, ठीक है ना? जब अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाता है? मून। तो दिन के समय में क्या होता है? मून सन को क्या कर देता है? थोड़ा ढक लेता है। इसके से सनलाइट जो होती है वो आपकी कहां नहीं आ पाती है? अर्थ तक नहीं आ पाती है, थोड़े समय के लिए अंधेरा हो जाता है। इसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है बेटा, आया समझ में? When the moon comes between the earth and the sun, ठीक है ना? The sunlight stop for some minutes, थोड़े समय के लिए, थोड़े मिनट के लिए या कुछ हाफ एन आवर के लिए क्या होता है कि ये जो आपका सनलाइट है
अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, इसी को क्या कहा जाता है आपकी भाषा में? सूर्य ग्रहण। आया कि नहीं आया समझ बेटा? यस सर। कोई दिक्कत? आपने बॉल वाला एक्सपेरिमेंट समझा, दोबारा समझ लीजिए। देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ये मून है, ये अर्थ है, यानी कि लूनर एक्लिप्स। देखिए से सन और मून, द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन, तो लाइट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, इस पर जाने से मून पर चल जाए, दैट इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पर रोशनी दी और ये हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम इसको उल्टा करते हैं तो अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? सन आ जाता है, ठीक है ना? देखिए ये अर्थ है और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? इस तरीके से सन आ जाता है, ठीक है ना? वो क्या कहलाता है? सोलर एक्लिप्स, ठीक है ना? आया समझ बेटा सभी को, ठीक है ना? तो ये आपका था सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, ठीक है ना? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू।